हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है 3 माइनस एक्स की घात 3 बाय 6 की घात 7 का प्रसारों के मध्य पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए मध्य पद ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में हमें दिया गया है 3 माइनस एक्स की घात 3 बाय में 6 की घात 7। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी की घात n में मध्य पद हम ऐसे याद करते हैं कि अगर n बराबर क्या हो, सम होता है, तो इसका मध्य पद होता है, वो होता है n बाय में 2 प्लस में 1। इसी प्रकार अगर हमारा यहाँ पे n एक विषम संख्या हो तो हमारा मध्य पद होता है, वो होता है, इसके मध्य पद 2 निकलते हैं। पहला मध्य पद होता है, वो होता है n प्लस 1 बाय में 2, और दूसरा मध्य पद होता है इसका n प्लस 3 बाय में 2, 2वां पद। अब हमें यहाँ पे प्रश्न में n बराबर दिया गया है 7। यहाँ पे दिया गया है हमें n बराबर में 7, जो कि एक विषम संख्या है। तो इसके मध्य पद होंगे, 2 मध्य पद निकालेंगे हम इसके। तो हम लिखते हैं मध्य पद इसके कौन कौन से होंगे, 7 प्लस 1 बाय में 2, 7 प्लस 3 बाय में 2। इस तरीके से इसके 2 मध्य पद निकलते हैं, वो होंगे क्रमशः 8 बाय में 2 बराबर में 4वां पद, और दूसरा होगा हमारा 7 प्लस 3 बाय में 2 बराबर में 10 बाय में 2 बराबर में 5वां पद। तो हमारे में इसके मध्य पद होंगे चौथा और 5वां पद। तो अब हम द्विपद प्रमेय के प्रसार से हम जानते हैं कि t प्लस r प्लस 1वां पद बराबर में होता है NCR, और यहाँ पे होता है a की घात n माइनस r, और यहाँ पे होता है b की घात r। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम को प्रश्न से तुलना करते हैं तो देखते हैं हमारा यहाँ पे n बराबर में 7 है, और a बराबर में हमारा है यहाँ पे 3, और b बराबर में है हमारा यहाँ पे माइनस x की घात 3 बाय में 6। अब हमें ज्ञात करना है इसका चौथा और 5वां पद। चौथा और 5वां पद निकालने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे चौथा पद निकालना है तो हम यहाँ पे 3 प्लस 1, मतलब हम यहाँ पे r बराबर 3 रखेंगे। तो देखा जा सकता है इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 से n बराबर 7, तो 7c 3, यहाँ पे रखेंगे हम लोग 3 की घात 7 माइनस में 3, और यहाँ रखें माइनस x की घात 3 बाय में 6 की घात 3। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 7c 3, यहाँ पे रखेंगे हम 3 की घात 4, और यहाँ रखेंगे माइनस x की घात 3 बाय में 6 की घात 3। इसी तरीके से आगे रख सकते हैं हम, तो देख सकते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल बाई में, इसको खोले तो लिखा जा सकता है नीचे 3 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल। आप ये NCR सूत्र से देख सकते हैं। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बाई में r फैक्टोरियल गुणा में n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम आगे देख सकते हैं इसी तरीके से, इसको लिखेंगे हम 3 की घात 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे 3 की घात 4, 3 की घात 3 का मान हो गया 27, और 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे माइनस x की घात, यहाँ पे हो गया हमारा 9, और नीचे आ गया हमारा 6 की घात 3 का मान होता है 216।
इसी तरह आगे देख सकते हैं हम 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से काट सकते हैं हम, और 3 फैक्टोरियल का मान रखेंगे तो हम रखेंगे 3 गुणा 2, जिसको हम 6 से काट देंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 35। इसी तरीके से यहाँ हो गया हमारा, इसको काटा जा सकता है तो आप देख सकते हो 27 को हम 216 से काटें तो हमारा यहाँ पे निकल के आता है, काटेंगे तो ये पहले हमारा 72 और ये 8, और इसी तरीके से यहाँ पे होगा हमारा 9। मतलब पहले हमने ये किससे काटा, 3 से काटा, 3 7 21 और 3 दूनी 6 72 हो गया, इसको 3 से काटा, 3 हम 27 हो गया, फिर 9 से इसको काटा तो 9 8 72, 8 यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 बाई में 8। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस एक्स की घात 9। अब हम देख सकते हैं हमारा इसका चौथा पद है वो आता है हमारा यहाँ पे माइनस में 105 बाई में 8, और यहाँ लिखेंगे हम एक्स की घात 9। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अतः हमारा चौथा पद है वो आता है यहाँ पे माइनस 105 बाई में 8 और एक्स की घात 9। इसी तरीके से अब हम इसका पांचवा पद भी निकाल सकते हैं। पांचवा पद निकालने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे t 4 + 1 बराबर में t 5, मतलब हमने यहाँ पे r बराबर क्या रखा है, 4 रखा है, तो हम समीकरण नंबर 1 में r बराबर 4 रखते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं 7 c 4, यहाँ आएगा हमारा 3 की घात में 7 माइनस में 4, और यहाँ होगा हमारा माइनस एक्स की घात 3 बाई में 6 की घात 4। इसी तरह आगे रखा जा सकता है यहाँ पे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल, यहाँ होगा हमारा 3 गुणा 2। इसी तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं हम 3 की घात 3, और यहाँ रखेंगे हम लोग x की घात 12, और यहाँ आएगा हमारा 6 की घात 4। इसी तरह से आगे हल करा जाए तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से काट सकते हैं, और 6 को हम इस 6 से काट सकते हैं, यहाँ आएगा हमारा 35, और 3 की घात 3 का मान होता है 27, और नीचे 6 की घात 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे तो देख सकते हैं 216 गुणा में 6, और यहाँ पे होगा हमारा x की घात 12। इसी तरह से आगे हल करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 नाम 27 ही हो गया, तो अब हम इसका मान निकल के आएगा हमारा 9 से इसको काटेंगे तो 9 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, तो अब हम देख सकते हैं हमारा इसका मान है जो वो आता है यहाँ से 35 बाई में 48 एक्स की घात 12। तो अब देख सकते हैं हमारा इसका पांचवा पद है वो आया है हमारा 35 बाई में 48 एक्स की घात 12। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होंगे -105 बाई में 8 एक्स की घात 9, जो इसका चौथा पद है, और इसका पांचवा पद होगा वो होगा 35 बाई में 48 एक्स की घात 12। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।